भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपनी जानिब से लेटर लिखे जाने के 24 घंटे के बाद के कविता ने खामोशी तोड़ी। केसीआर की बेटी ने कहा कि ये इंटरनल लेटर था जो पार्टी के सदर को लिखा गया था। ये लेटर लीक कैसे हुआ वो नहीं जानती। सियासी हलकों में इसको लेटर बम करार दिया जा रहा है। कविता ने यह भी कहा कि उनके वालिद केसीआर खुदा हैं, लेकिन इस खुदा के अतराफ शयातीन भी हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताहम कविता ये बता नहीं सकी कि उनके वालिद जो उनकी नज़र में खुदा हैं वो इतने कमज़ोर क्यों हो गए कि शयातीन हावी हुए हैं। बहरहाल इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कविता ने वालिद की लीडरशिप पर ही एक तरह से सवाल उठाया है। लेटर में कविता ने वालिद से कई सवाल किए। उनमें एक सवाल ये था कि वरंगल के जलसे में केसीआर ने उर्दू ज़बान में क्यों तकरीर नहीं की। दूसरा सवाल ये था कि वक्फ अमेंडमेंट के मसले पर केसीआर ने रद्द अमल का इजहार क्यों नहीं किया। बीसी रिजर्वेशन के मसले पर वो खामोश क्यों थे। इस तरह के कई सवालात हैं और सबसे अहम सवाल ये है कि बीजेपी पर केसीआर ने तनकीद क्यों नहीं की। वादे रहे कि कविता जेल जा चुकी हैं लिकर स्कैम में। बीजेपी से उनकी काफ़ी अनबन है। कविता ने लेटर में ये भी लिखा था कि वो अपने लिए ये नहीं पूछ रही हैं, लेकिन तेलंगाना में जो हालात हैं, कांग्रेस ग्राउंड लूज कर रही है। बीआरएस का कैडर बीजेपी में शामिल होने पर गौर कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में बीआरएस सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर का बीजेपी पर सियासी वार ज़रूरी था, लेकिन केसीआर ने क्यों खामोशी इख्तियार की, इस सवाल का कविता ने जवाब तलब किया है। कविता के लेटर पर बीआरएस पार्टी की जानिब से कोई रद्द अमल अब तक ज़ाहिर नहीं किया गया। ना ही केसीआर ना ही केटीआर हरीश राव ने इस पर कुछ कहा। कविता अमेरिका में थी, वापसी पर उन्होंने तौसीख कर दी कि लेटर उन्होंने ही लिखा है और ये भी कहा कि वो पहले भी लेटर लिखते आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि कविता केसीआर की बेटी भी है और एक बेटी को बाप को लेटर लिखने की क्या ज़रूरत।